नमस्कार, द पत्रकार में आपका स्वागत है। और आज हम इस विषय पे बात करने वाले हैं कि मुजफ्फरनगर में जो घटना हुई है, गुरु और शिष्य के बीच में जो एक रिश्ता, पवित्र रिश्ता होता है, वो तार-तार हुआ है कि जिस तरह से टीचर ने एक कम्युनिटी के बच्चे को टारगेट किया है, उस पर बातचीत होगी। ज़ाहिर-सी बात है कि आज हम चंद्रयान लेके चंद्रमा पे उतर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरह का मखौल शिक्षा व्यवस्था का, इस तरह की आपसी वैमनस्य की जो मिसाल देखने को मिल रही है, वो ज़ाहिर-सी बात है कि कहीं न कहीं आदमी का माइंडसेट बदल रहा है या माइंडसेट बदल चुका है, क्योंकि एक टीचर से उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो अपने क्लास के बच्चों के बीच भेदभाव करे, वो भी रिलीजियस ग्राउंड में। कई बच्चे पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, कई बच्चे पढ़ने में तेज़ होते हैं, उसमें धर्म और जाति का कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर को आप मिसाल सबके सामने है कि वो किस लेवल से उठ के और कहाँ पे पहुँचे, कि इतने बड़े ज्ञाता उस वक्त नहीं थे कि उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का, संविधान का चेयरमैन बनाया गया और उन्होंने पूरे संविधान को ड्राफ्ट किया। लेकिन उसके बाद जिस तरह से हरकत हुई है और जिस तरह से प्रशासन ने इसको पूरी तरह से दबाने की कोशिश की, अगर वीडियो वायरल ना होता तो शायद ये बात सामने ना आती कि किस तरह से उस टीचर ने हरकत की है। और इस वजह से अब ऐसा लग रहा है कि सरकार को इसमें पूरी तरह से इंटरफेयर करना चाहिए और सरकार की जो नीति है उसमें ना कहीं बदलाव होना चाहिए। और ऐसे टीचर्स को या तो ट्रेनिंग दी जाए या सैनिटाइज किया जाए कि उनको इस तरह से बात करने में कहीं ना कहीं उनको लगे कि ये गलत हो रहा है। और गुरु और शिष्य का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन पवित्र रिश्ता होने के बावजूद आज ये सोशल फैब्रिक जो देश का ख़त्म हो रहा है, उससे लग यही रहा है कि अब देश में माहौल बदल गया है। देश में गुरु शिष्य की परंपरा भी ख़त्म हो रही है। टीचर अपने स्टूडेंट को डिफरेंट तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। ये सही नहीं है और शायद आने वाले भविष्य के लिए ये घातक परिणाम दे सकता है। अब जब वीडियो वायरल हुआ है तो पुलिस कह रही है कि हम केस दर्ज कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। उस हालांकि जो पीड़ित बच्चा है उसके पेरेंट्स ने कहा है कि वो केस नहीं करना चाहते, तो ये उनका बड़प्पन है। लेकिन सरकार को और जो प्रशासन है इस पर चुपचाप बैठकर तमाशा देखने से और जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं, फ्रिंज एलिमेंट्स जिनको कहा जा रहा है, उनको बढ़ावा मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि सरकार को चाहिए कि इस मसले को एकदम लॉजिकल कंक्लूजन कानून के दायरे में ले जाएं और जितने भी टीचर हैं या जो बीएसए ये जो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं वो जा के स्कूल में चेक करें कि इस तरह का भेदभाव नहीं होता है। और जो बड़े स्कूल हैं जैसे यूपी में, वहाँ पे ज़िला विद्यालय निरीक्षक जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और इसीलिए सिस्टम में इस तरह की बातें आ रही हैं और ये शायद भारत के भविष्य के लिए तो घातक है ही। और एक तरफ जहाँ पे हम ये उत्सव मना रहे हैं कि भारत चंद्रयान लेके मून पे लैंड करा गया और ये विश्व का पहला ऐसा देश है जो साउथ पोल पे जिसका चंद्रयान लैंड किया है। और पूरी दुनिया में चौथे नंबर के हम देश हो गए हैं। लेकिन जिस तरह से भेदभाव हो रहा है और इस चंद्रयान के मिशन में जिस तरह से सोशल मीडिया में खबरें आ रही हैं, क्या खबरें आ रही हैं कि इसमें हिंदू में शामिल हैं, मुस्लिम भी शामिल हैं, सभी जात के साइंटिस्ट हैं जो उस लेवल पे पहुंच पाए इसरो में काम करने का, जिनको मौका मिला। जो मेधावी थे वो इसरो में काम कर रहे हैं, जो नहीं थे वो इसरो में काम नहीं कर रहे हैं। तो उसमें किसी भेदभाव के बिना ये काम हो रहा है देश में। लेकिन जिस तरह से इस स्कूल की टीचर ने किया और जिस तरह से चुप्पी साधी है प्रशासन ने, वो एक घातक परिणाम देने की ओर इशारा करता है। और इस मसले पर चुपचाप बैठा नहीं जा सकता है। और पत्रकार का यही एक मोटिव है कि देश में आपसी भाईचारा बना रहे। और द पत्रकार इसी उम्मीद से हर इश्यूज़ पे, चाहे सोशल हो चाहे पॉलिटिकल इश्यूज़ पे, वीडियो बनाकर आप लोगों के बीच आता रहेगा और आप लोगों की राय जानने के लिए भी उत्सुक रहेगा कि इस पर आप कमेंट्स कीजिए। आप बताइए कि क्या गलत कहा जा रहा है, क्या सही कहा जा रहा है, जिसमें सुधार हो सके। धन्यवाद।